हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके के अंदर। और आज की क्लास में ही 9 सितंबर को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो वेदांत सीरीज के अंदर कल मैंने विलोम शब्द करवाए थे, आज मैं पर्यायवाची शब्द है वो भी क्लास के लास्ट में करवाऊंगी, तो ये क्लास आपको लास्ट तक देखनी है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड्रयू होलनेस किस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? तो जमैका के। तो जो एंड्रयू होलनेस है ये हाल ही के अंदर जमैका के तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर मतदान हुआ है 38.8% ही। भ्रष्टाचार ऐसा मानते यहाँ पर बहुत ज्यादा अधिक है, इस वजह से ज्यादा मतदान में नहीं हुआ है। जमैका की राजधानी है किंगस्टन और एक कैरिबियन द्वीप समूह के अंदर स्थित देश है। गुयाना के सेकंड बार राष्ट्रपति इरफान अली बने हैं और गुयाना दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित देश है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री है नवीन राम गुलाम, और नवीन राम गुलाम है ये भारत दौरे पे आने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किसी भी की मेजबानी के अंदर ही आयोजित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद रखना। तो 2026 के अंदर ये यूएसए के अंदर होगा। कहाँ पे होगा? यूएसए के अंदर ही आयोजित होगा। तो G20 की स्थापना 1999 में की गई है। 19 देश, यूरोपियन संघ और अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल है। हेडक्वार्टर इसका कहीं भी नहीं है। पहला सम्मेलन वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर हुआ था 2002 के अंदर। 2023 के अंदर भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। 2024 के अंदर ब्राजील में हुआ था और 2025 के अंदर ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ है और थीम है एकजुटता, समानता और स्थिरता। और अब अगला 2026 के अंदर ही ये यूएसए के फ्लोरिडा के अंदर होगा। ये नाम थोड़ा याद रख लेना। अब महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2025 के अंदर कहाँ कहाँ हुए उनको भी देख लेते हैं। G7 कनाडा के अंदर हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी। ब्रिक्स ये ब्राजील के अंदर इसका आयोजन किया गया है। SCO का आयोजन चाइना के तियानजिन शहर में हुआ है। बिम्स्टेक का सम्मेलन है ये थाईलैंड के अंदर हुआ है। आसियान सम्मेलन हुआ है लाओस वियंतिने। तो लाओस के वियंतिने के अंदर आसियान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अदानी पावर ने किस देश के अंदर वांगचू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो भूटान के साथ में। तो भूटान के प्रधानमंत्री है शेरिंग टोबेगो और राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। अदानी पावर और डुंग पावर इन दोनों के मध्य हाल में समझौता किया गया है। वांगचू जल विद्युत परियोजना 570 मेगावाट की है। रन अप रिवर है। रन अप रिवर भारत और भूटान के मध्य समझौता को किया गया है। अदानी पावर के द्वारा इसमें 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। पूना तसांगदू परियोजना ये भारत और भूटान के शुरू की गई है, 1026 मेगावाट की है। चूखा परियोजना भारत और भूटान के मध्य शुरू की गई थी, 336 मेगावाट की है। 10 की पावर 6 मेगा होता है, 10 की पावर 9 गीगा होता है, 10 की पावर -6 माइक्रो होता है, 10 की पावर -9 नैनो होता है। वाट तो शक्ति की इकाई है वो वोट होती है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कैंसर के टीके एंड्रोमिक्स का अनावरण है वो किसने किया है? तो रूस के द्वारा किया गया है और ये कैंसर के लिए 100% प्रभावी होगा। mRNA तकनीक पर आधारित है। इससे प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा और कैंसर कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। कैंसर कीमोथेरेपी रोग के जो कैंसर के लिए पहले कीमोथेरेपी का यूज किया जाता था वो केवल रोग के प्रसार को रोकने का ही काम करते थे। और ये है एंड्रोमिक्स है ये इसका 100% इलाज करेगी कैंसर का। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। लूमेकिया ब्लड कैंसर इसमें WBC की जो संख्या वो बढ़ जाती है और कैंसर का समस्थानिक है कोबाल्ट साल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड नई हाइड्रोजन इंजनों के लिए किस देश की होराइजन फ्यूल सेल कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो सिंगापुर के साथ में। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग है। 10 साल के लिए समझौता हुआ है हाइड्रोजन इंजन निर्माण के लिए ही। और मलक्का जल संधि गश्ती योजना ये भारत सरकार की है और अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से मलक्का जल संधि को जोड़ती है। और सिंगापुर के साथ में ये जो परियोजना है वो शुरू की गई है चीन की जो गतिविधियां हैं उन पर नजर रखने के लिए ही।
भारत और सिंगापुर के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बैक्स अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 8 सितंबर को शुरू किया गया है। शुरू हुआ था 1967 में, सम्मेलन पेरिस में हुआ है और इस बार की थीम है डिजिटल युग के अंदर साक्षरता को बढ़ावा देना। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यटक दिवस 27 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है और 7 सितंबर 1923 को ही इंटरपोल की स्थापना भी की गई थी। हेडक्वार्टर है लियोन के अंदर और इसमें 196 सदस्य देश हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यूएसए ओपन 2025 विजेता कौन है? तो मेल के अंदर है कार्लोस अल्कराज और फीमेल में विजेता बनी है आर्यन सबलेंका। अभी मैं चारों ग्रैंड स्लैम है वो आगे करवाती हूँ, इसका आगे थोड़ा सा मैंने कंप्लीट रिवीजन है अगले पेज में करवा रखा है। इतने क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अहमदाबाद के अंदर होने वाली 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? तो जलवीर। तो अहमदाबाद के अंदर आयोजित किया जा रहा है 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप। लॉन्च किया है खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। पहली बार इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, वीर सावरकर परिसर के अंदर ही। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर था गज सिंह। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर है उज्ज्वला। और एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन है ये अक्टूबर 2025 के अंदर ही ओडिशा के कलिंगा स्टेशन के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये बुक भी जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड है उनकी है, ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जीके। इसके अंदर भी जो एमसीक्यू है 4650 प्लस इसके अंदर एमसीक्यू है। 63 अध्यायों के अंदर डिवाइड है और पेज है इसमें 219। प्राइस है 249 रुपये। अरुण अवस्थी सर और राजा गुप्ता सर के द्वारा ये लिखी गई है। इनको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा एक्सपीरियंस है और आप अगर किसी ने ये बुक खरीदी नहीं है तो खरीद सकते हैं। जो भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि हर एग्जाम के अंदर आपको पीआई की सोल्व तो करना ही पड़ेगा। और देखो सर के द्वारा जो भी अभी तक एग्जाम के अंदर आ चुके हैं क्वेश्चन, वो सभी इस क्वेश्चन के मतलब इस बुक के अंदर ही दे रखा है। तो आपके एसएससी एमटीएस है, एसएससी सीजीएल है, ये जो भी एग्जाम हो चुके हैं इनके उन सभी के पीआई के क्वेश्चन है वो यहाँ पर सर के द्वारा ही दे रखा है। तो इस बुक के अंदर आपको ये मिल जाएगी। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक है स्टैटिक जीके की और इस बुक के अंदर ही लगभग 1800 प्लस पीआई की क्वेश्चन है। 88 अध्यायों के अंदर ही डिवाइडेड है। प्राइस है इसकी 249 रुपये। पेज है 240 और ये बुक है अरुण अवस्थी सर है उनके द्वारा बुक है वो लिखी गई है। 8 वर्ष से प्लस इनको शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर ही एक्सपीरियंस भी है और इसके अंदर अलग अलग भागों में डिवाइड, जैसे हिस्ट्री से संबंधित है, कला संस्कृति, भूगोल, राजव्यवस्था है, आपकी अर्थव्यवस्था, विज्ञान, विविध, ये सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, सारे सब्जेक्ट हैं वो आपको इस बुक एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगे। और देखो ये जैसे आधुनिक इतिहास है, प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन इतिहास। तो ये भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसको देखो अच्छी तरह से हर टॉपिक को अच्छे से सर के द्वारा ही समझाया गया है। तो अगर आप ये बुक खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर ही सारे कंप्लीट जो भी शॉर्ट रूप के अंदर ही लिखा हुआ है। तो देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए। ये बुक भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है और एसएससी के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इसके अंदर 10,800 प्लस क्वेश्चन है। 16 अध्यायों के अंदर डिवाइडेड है। इसकी भी प्राइस है 599 रुपये। पेज है 612। तो इसके अंदर ये बुक है वो मतलब अच्छी बुक है। वरुण अवस्थी सर है उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है और हर टॉपिक से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ चुके ऐसा इसमें डिवाइडेड कर रखा है। देखिए इतिहास से जानने के स्रोत, तो इसके अंदर अभी तक 9 क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे जीडी में कितने आए, एमटीएस में कितने आए, स्टेनोग्राफर में कितने हैं क्वेश्चन, ये सब हर टॉपिक के क्वेश्चन वो डिवाइड करे। जैसे पाषाण युग है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इनसे कितने कितने क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, इस तरीके से इसमें डिवाइड कर रखा है। और साथ में ही लास्ट के अंदर क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो देखो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ। लास्ट के अंदर इन टॉपिकों से आपको क्वेश्चन भी सर के द्वारा समझाया। देखो ये क्वेश्चन भी दे रखा है। ये पहले जो एमटीएस एग्जाम के अंदर अभी तक आए हैं कौन से टॉपिक से, टॉपिक वाइज, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे जीडी में कौन कौन से आए हैं, एमटीएस में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सब दे रखे हैं। टॉपिक वाइज दे रखा है इसमें, हर क्वेश्चन को टॉपिक के अंदर डिवाइड रखा है। देखो वैदिक सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये बुक भी। आप जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी चाहिए, एमटीएस हो, सीजीएल हो, किसी की भी हो, आप ये बुक खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी है।
अब टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो 1905 में इसकी शुरुआत की गई थी। हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। मेल में विजेता है जैनिक सिनर, फीमेल में विजेता है मेडिसिन कीज, यूएसए की है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 के अंदर ही हुई थी। क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। मेल में विजेता है कार्लोस अल्कराज और फीमेल में विजेता है कोको गोफ, ये यूएसए की है। विंबलडन ओपन ये 1877 के अंदर ही खेला गया था। ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। मेल में विजेता है जैनिक सिनर और फीमेल में विजेता है ईगा स्विएटेक, और ईगा स्विएटेक है ये पोलैंड के रहने वाली हैं। यूएसए ओपन 1881 के अंदर ही शुरू हुआ था। हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। क्रम के हिसाब से 145वें नंबर का है। मेल में विजेता कार्लोस अल्कराज है, स्पेन के हैं, हराया है जैनिक सिनर को। और फीमेल में विजेता है आर्यन सबलेंका, बेलारूस की रहने वाली है, और इन्होंने हराया है एमांडा को। तो इनका नाम भी थोड़ा याद रखना। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। उच्च सागर संधि BBNG के तहत ही कानून बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता के अंदर ही 12 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया है? तो यह है संजय उपाध्याय। तो संजय उपाध्याय वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है और इनको ही समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अन्य 12 सदस्य हैं। BBNG की फुल फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के परे जैव विविधता। उच्च सागर संधि की समिति के अंदर 12 टोटल सदस्य हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही प्रतिबंध के विरुद्ध कहाँ जनरेशन जेड का हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो नेपाल के अंदर। तो 26 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो जो जेड जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। तो नेपाल के अंदर ही फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनका रजिस्ट्रेशन है वो नेपाल के अंदर अगर अनिवार्य होगा तभी ये जो सोशल मीडिया है वो यहाँ पे चल पाएंगी। लेकिन इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था, इस वजह से सरकार को इन पे बैन हटाना पड़ा। और वहाँ के गृह मंत्री रमेश है, इनको रिजाइन करना पड़ा और पुलिस फायरिंग के अंदर यहाँ पर मौतें भी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कैंपस टेक प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। तो कैंपस टेक प्लेटफॉर्म है ये जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री है इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में आज पर्यायवाची शब्द हैं, इनका रीजन करवा रही हूँ। अमृत के पर्यायवाची हैं सुधा, पीयूष, सोम, मधु और अम्मीय। अग्नि का है अनल, पावक, ज्वाला, कृषाणु। असुर का है दानव, धनुज, राक्षस, रजनीचर। अरण्य का है कानन, जंगल, विपिन, अटवी और दावा। तो अटवी, दावा ये थोड़ा याद रखना, ये नए नाम है। अतिथि का है अभ्यागत, आगंतुक और पाहुना। अंधकार का है तम, तमिर, तमस। अशुभ का है घोड़ा, घोटक, बाजी, सेंदव, है, तुरंग। आंख का नयन, नेत्र, द्रंग, लोचन, चक्षु, अक्षी। आकाश का है व्योम, अंबर, अनंत, गगन। इंद्र का है देवराज, देवेंद्र, सुरेश, वासव, शूरपति। इच्छा का है आकांक्षा, अभिलाषा, लालसा और इया। ईश्वर का है प्रभु, परमेश्वर, ईश, जगदीश। उत्सव का है जश्न, जलसा और पर्व। उद्यान का है बाग, उपवन, वाटिका। कमल का है सरोज, उत्पल, कंज, पंकज, अरविंद और अम्बुज। कामदेव का है मदन, मनोज, अनंग, रतिपति और पंचसर। किरण का है अंशु, मयूख, कर, मरीचि और रश्मि। किनारा का है तट, तीर, कूल, पर्यंत। कपड़ा का है अंबर, चीर, वसन, वस्त्र और पट। खल का है दूर्त, दुष्ट, दुर्जन, अदम और कुटिल। खुशबू का है सुरभि, सौरभ, सुगंध और सुवास। गंगा का है सूरसरी, देवनदी, त्रिपथगा, जाह्नवी और भागीरथी। गणेश का है एकदंत, गजानन, लंबोदर, विनायक। गाय का है गौ, गो, गया, सूरसी, धेनु। ग्रह का है आलय, भवन, सदन, धाम और आगार। चंद्रमा का है चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक और सुधांशु, ये चंद्रमा के हैं। जल का है अम्बु, सलील, पय, उदक, तोय, ये हैं जल के। जहर का है गरल, विष, हलाहल। तलवार का है असी, तलवार, खड़ग, कृपाण। तालाब का है सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय। देवता का है सूर्य, देव, अमर और निर्झर। नदी का है तटनी, आपगा, निर्झरणी, निमनगा, सरिता और शैलजा।
नाव का है तारणी, पोत, जलियान और नौका। पर्वत का है नग, गिरी, सहल, अचल और पहाड़। पत्थर का है पहान, प्रस्तर, पाषाण और शिला। पुष्प का है फूल, सुमन, परशुन और कुसुम। पुत्र का है तन्ने, तनूज, सूत और नंदन। मधुप का है भोरा, भरमर, अली और मधुकर। मछली का है मीन, मत्स्य, मकर और सफरी। माता माँ, जननी, परशुता और धात्री। मेघ का है धन, नीरद, वारिद, बादल और पयोद। रावण का है दशानन, लंकेश और लंकापति। राजा का है नृप, भूप, नरेश और नरपति। रात का है रात्रि, रजनी, यामा, वामा और यामिनी। वानर बंदर, कपि, मरकट और शाखा मरग है। शत्रु का है रिपु, बैरी, दुश्मन और विपक्षी। सरस्वती का है वाणी, वागीश्वरी, शारदा और वीणावादिनी। श्रवण का है कनक, कुंदन, हेम, कंचन, सोना और हिरण्य। सागर का है जल्दी, पयोदी, समुद्र और नदीस। सिंह का है मृगराज, केसरी, वनराज, शेर और हरि। हनुमान जी का है कपीस, महावीर, मारुत और बजरंगबली। हस्त का है हाथ, कर, भुजा और पाणी। हाथी का है गज, कुंजर, मतंग और गयंद। हिमालय का है पर्वतराज, नगराज और हिमगिरी। पुत्री का है तन्या, तनूज, बेटी और सुता। दिन का है दिवस, वार और वासर। तो ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जो कि अब तक एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। तो ये क्लास है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होएगी हर एग्जाम के लिए। निशा, निशा का पर्यायवाची है विभावरी, यामिनी, छपा, यामा। वनिता का है ललना, यामा, भामिनी, भामिनी और कामिनी। ये भामिनी दो बार लिखा जा चुका है। सुकुमार का है मृदुल, स्निग्ध और मर्षण। ये है सुकुमार का। मधुकर का है चंचरिक, षटपद, आलिंद। तो चंचरिक, षटपद, आलिंद ये है मधुकर का। यमुना का है कालंदी, अर्कजा, सूर्यपुत्री, कृष्णा। तो कालिंदी, अर्कजा, सूर्यपुत्री, कृष्णा ये यमुना नदी का है। भास्कर, सूर्य। मार्तंड, सविता, भानु, अरुण, सहस्कर, भास्मती ये भास्कर के हैं। सूर्य, व्याल, भुजंग, आही, विषधर। इंद्र का है सच्चीपति, सॉरी ये सूर्य ये है सांप का है। ये कहाँ है? ये सांप का है, सांप का। सूर्य का भास्कर ये हो गए। ये सांप का व्याल, भुजंग, आही, विषधर। इंद्र का है सच्चीपति, पर्वतहरी, मध्वा, सहस्त्र, वज्रपाणी और वज्रायुध। कुंतल यानी बाल, कच्च, चिकूर, केस है। चांद का है सुधाकर, विधु, शशांक, मृगांक और इंदु, रजनीचर, हिमकर। तड़ांग का है सर, पुष्कर, पद्माकर, सरोवर। जीव का है रसगा, रसना, रसला, रसिका। धनुष का है कारमुख, कोदड़, चांप, पिनाक, सरायुध, सरासन। पक्षी का है द्विज, पखेरु, विहंग, विहग, संकुत। पत्थर का है उपल, पहान, शिला, ग्रवा। परोक्ष यानी अगोचर, तिरोहित ये है परोक्ष का। पुरुषार्थ का है प्रयोजन, उद्यम। ब्रह्मा का है आतंभु, चतुरानन, नाबीज, प्रजापति, विरंजी, हिरण्यगर्भ। ब्राह्मण का है अग्रजन्मा। ब्राह्मण का है ब्रह्मा का है आतंभु, चतुरानन, नाबीज, प्रजापति, विरंची, हिरण्यगर्भ। मेंढक का है दंतूर, भेक, मंडूप, वर्षाभी, सातुर। रात का है आभा, छपा, तमा, राका, साउ, विभावरी, सरवरी। शेर का है केसरी, केहरी, पंचानर, मृगेंद्र, शार्दुल, हरि। समुद्र का है उदती, पारावार, रत्नाकर, वारंदी, सिंधु। हंस का है आत्मा, कलहंस, मराल, मानसोक, सूर्य। हंस का है आत्मा, कलहंस, मराल, मानसोक और सूर्य। ये हंस के पर्यायवाची।